आज के क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि का मतलब क्या हुआ कि उसको पूर्ण वर्ग के द्वारा करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर यदि कहीं पर 4 लिखा रहे तो इसको 2 का स्क्वायर लिखेंगे, तो यही हो गया 4 किसका पूर्ण वर्ग है, 2 का। अगर यदि कहीं पर 9 लिखा रहेगा तो ये किसका पूर्ण वर्ग है, 3 का। अगर यदि कहीं पर 2 लिखा रहेगा तो किसका पूर्ण वर्ग है, √2 का। तो √2 आने से थोड़ा सोल्व करने में परेशानी होती है, तो आप लोग क्या करेंगे, अगर यदि कहीं पर 2 है तो उसको 4 में बदलने की कोशिश करेंगे, जिससे 4 को हम आसानी से 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कहीं पर अगर यदि आपको 3 मिले तो उसको 9 में बदलने की कोशिश करेंगे, और कहीं पर 5 मिले तो उसको 25 में बदलने की कोशिश करेंगे। ये सब क्या है इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो आते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर सवाल आपका है 2x² पर -7x + 3 = 0। तो आपको अगर यदि बोला जाए कि 2x को पूर्ण वर्ग में लिखिए, तो आप लोग बोलेंगे 2 को पूर्ण वर्ग में लिखेंगे तो √2 का स्क्वायर होगा, और √2 को सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, आसानी से सोल्व करने के लिए, जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो आप लोग क्या करेंगे, 2 में अपने से 2 से गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो अगर यदि यहाँ 4 आ जाए तो आप लोग बोलेंगे 4 को आसानी से 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या करेंगे, पहले यहाँ पर 4 बनाने की कोशिश करेंगे। x² क्या ये वाला देखना है, x² या y² जो भी रहेगा उसी की आगे वाला देखना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सब में 2 से गुना कर देंगे। तो अब ये हो गया 4x² - 14x + 6 = 0। और एक बात आप लोग ध्यान में रखेंगे कि समीकरण में 2 बार बराबर का प्रयोग नहीं करना है। एक बार या का प्रयोग करना है बाईं साइड, दाईं साइड बराबर का प्रयोग करना है। पहले से बराबर जान दिया रहे तो बाएं साइड में हम लोग बराबर का प्रयोग नहीं करेंगे, या तक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछेंगे आप इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। बोलेंगे क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग बोलेंगे 2x का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पर 2x का स्क्वायर लिख दें। अब देखिए यह पूर्ण वर्ग बन गया ना, 2x² हो गया। उसके बाद आप लोग यहाँ देखेंगे प्लस वाली संख्या है कि माइनस वाली संख्या है, माइनस वाली संख्या। माइनस वाली संख्या रहेगा तो इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, a² - 2ab + b²। बस अब यहाँ देखिए हम लोग a² लिख लिए, a² के बाद क्या होता है -2ab। तो देखिए माइनस, ये माइनस वाला फॉर्मूला कहाँ से लगाएं, इसको देखकर। यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है, प्लस रहेगा तो प्लस वाला लगाना है। तो a² - 2 और a के स्थान पर आपने क्या लिखा, 2x, a² - 2ab। अब आप लोग बोलेंगे कि b के स्थान पर कितना लिखें ताकि हमको 14 पूर्ण जाए। आप लोग बोलेंगे सर यहाँ 7 लिख दीजिए। बोलेंगे ठीक है 7 लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 दूना 28 हो जाएगा। बोलेगा 28 को फिर 2 से भाग कर दीजिए। अगर यदि हम 2 से भाग कर दे रहे हैं, यानी कि b के स्थान पर 7/2 अगर यदि हम लिख दे रहे हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा और 7 दूना 14 हो जाएगा। तो यानी कि 14 पुराने के लिए हमको b के स्थान पर कितना लिखना पड़ा, 7/2। अब देखिए a² - 2ab + b² होता है, प्लस हम भी दे देंगे। अब b के स्थान पर आपने जो लिखा उसका स्क्वायर कर दीजिए, 7/2 का स्क्वायर। अब जो एगो बेसी में आप लिखे 7/2 का स्क्वायर, उसको एक बार घटा दीजिए, जिसको जोड़े हैं 7/2 का स्क्वायर। अब बाकी जो आपके पास बचा इसको हमने ऐसा लिख दिया, ये जो बचा है उसको लिख दीजिए, अब बराबर 0। बस अगर यदि यहाँ तक आप कर लिए तो आधा सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन जो है आधा सोल्व आप कर लिए, समझिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए आप लोग इसको आप कुछ लिख सकते हैं। देखिए तो इतना सा को a² - 2ab + b², a² - 2ab + b² अगर ये कहीं दिखे तो आप लोग क्या इसके स्थान पर लिख देंगे,
बोलेंगे सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र तो यही होता है, तो इसके स्थान पर हम लोग इसको लिख दें। अब यहाँ पर क्या लिखे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए के स्थान पर कितना है 2x है और बी के स्थान पर कितना है 7/2 है, तो 7/2 का स्क्वायर लिख देंगे। अब उसके बाद जो बचा उसको लिख दीजिए, क्या बचा 7/2 का स्क्वायर यानी कि 49/4 और प्लस 6 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, या 2x माइनस 7/2 का स्क्वायर इसको सोल्व कर लेंगे। अगर यदि कहीं पर 1/4 और 6 मिले तो इसको सोल्व करने के लिए हम आप लोग को बता चुके हैं 6 गुना 4 करेंगे 24 प्लस 1 इसको जोड़ देंगे 25/4। अगर यदि कहीं पर मान लीजिए -2 प्लस 1/3 मिल जाए, क्या करेंगे 3 दूना कितना हो गया -6 अब प्लस कर देंगे 1 कितना हो गया -5/3। इसी तरह करेंगे 4 गुना 6 24 हो जाएगा -49 प्लस 24 और नीचे वाला को लिख देंगे 4 बराबर 0। या 2x माइनस 7/2 का स्क्वायर इसको सोल्व करेंगे तो 24 में 49 जाएगा तो -25/4 बराबर 0। या हम लोग एक लाइन और बढ़ा लेंगे 2x माइनस 7/2 का स्क्वायर बराबर इधर -25 इधर आएगा तो +25/4। यहाँ तक करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या बचा, या 2x माइनस 7/2 का स्क्वायर बराबर 0 में कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो उतने हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे 2x माइनस 7/2 का अब यहाँ देखिए इधर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा 25/4। या 2x माइनस 7/2 बराबर, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग कि कोई भी संख्या अगर यदि रूट से निकलता है तो प्लस माइनस उसका दोनों में आंसर निकलता है। इसका भी निकल जाएगा +-5 25 का वर्गमूल 5 4 का वर्गमूल 2। अब क्या करेंगे हम लोग 2x बराबर +-5/2 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, या 2x बराबर प्लस माइनस, अब यहाँ पर देखिए दोनों का एलसीएम कितना होगा 2 तो 5 और प्लस 7। या अब इधर देखिए 2 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, x बराबर हो गया +-5 और प्लस 7/2 4 हो गया, इधर 2 गुना में जाएगा तो भाग में 2 गुना 2 कितना हो गया 4। नहीं समझ में आया तो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, ये 2 पहले से है इधर 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी x बराबर हो गया +-5 प्लस 7 x बराबर +-5 प्लस 7 नीचे 2 गुना 4। अब देखिए यहाँ से x का 2 मान निकल गया, एक बार x बराबर हो जाएगा प्लस वाला यानी +5 या +7/4 कितना हो गया 7×5 12/4 यानी कितना हो गया 3। और एक बार x बराबर कितना हो जाएगा माइनस वाला, x बराबर एक बार माइनस वाला ले लेंगे -5 प्लस 7/4 यानी कि 7 में 5 जाएगा 2/4 यानी कि 1/2 हो जाएगा। अब अंत में लिख देंगे हम लोग अतः x बराबर एक बार 3 हो जाएगा और एक बार 1/2 हो जाएगा। जो भी मान निकला उसको घेर देंगे, बॉक्स बना देंगे। इससे क्या होगा कि आसानी से दिखेगा कि हम इतना आंसर निकाल दिए। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर ये 2 मान निकलता कैसे, चूंकि द्विघात समीकरण है इसीलिए इसका 2 मूल निकलेगा, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा प्लस में लेते हैं और बीटा माइनस में लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर 2 मूल है, एक प्लस वाला अल्फा होता है माइनस वाला बीटा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना सीखा। आज के क्लास में हम लोग पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे।
तो आज का पहला सवाल है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। आपको बोलेंगे 4 किसका पूर्ण वर्ग है, तो आप लोग बोलिएगा 2 का। बोलेंगे 9 किसका पूर्ण वर्ग है, बोलिएगा 3 का। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 4, 9, 25 का पूर्ण वर्ग निकालना थोड़ा आसान है, या पूर्ण वर्ग करना आसान है। बोलेंगे 4 को पूर्ण वर्ग कीजिए, तो आप लोग तुरंत बोलिएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का कोशिश रहेगा कि जहाँ 2 है वहाँ 4 बना दें, जहाँ 3 है वहाँ 9 बना दें, जहाँ 5 है वहाँ 25 बना दें। तो ये कैसे बनेगा, आप लोग को पूछा जाए कि अगर 2 है इसको हमको 4 बनाना है तो कैसे बनेगा, तो आप लोग बोलेगा 2 में 2 से गुना कर दीजिए तो 4 बन जाएगा। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के आगे देखेंगे, एक्स स्क्वायर के आगे 2 है, अब 2 है तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे 4 बन जाए। तो 4 कैसे बनेगा, तो बोलेगा सब में 2 से गुना कर दीजिए। अगर इसमें 2 से गुना करेंगे तो टोटल में 2 से गुना करना होगा। तो इसके स्थान पर आप क्या करेंगे, सब में 2 से गुना करके लिख देंगे। तो 4x² हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि 4x² को लिख देंगे 2x का स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पर अब देखेंगे यहाँ कैसा चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह है। तो आप लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, a² के बाद होता है सूत्र में प्लस 2ab, हम लोग भी लिखेंगे 2 और a का मान आपने 2x लिखा है, a² प्लस 2a। अब यहाँ पर मेन चीज है कि b के स्थान पर कितना लिख दें ताकि गुना करने यानी सोल्व करने के बाद आपको फिर से 2x मिल जाए। तो बोलेंगे यहाँ पर 2 दूना 4x है, अगर यदि हम इसमें 1/2 से गुना कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 2x गुना 1 2x पूछ जाएगा पहले ही जितना। अब क्या करेंगे a² प्लस 2ab, a² प्लस 2 a। अब b के स्थान पर देखिए आपने कितना लिखा 1/2 लिखा, इसको a बोले हम लोग, a² प्लस 2ab। अब प्लस सूत्र में क्या होता है b², तो b के स्थान पर आपने यहाँ पर कितना लिखा है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। अब जिसका स्क्वायर किए उसका स्क्वायर घटा दीजिए, 1/2 का स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे। उसके बाद जो समीकरण में बचा है उसको लिख देंगे अब बराबर 0। अब क्या करेंगे हम लोग, या इस टोटल को देखिए तो क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग बोलेंगे a² प्लस 2ab प्लस b² है, तो इसके स्थान पर सर a प्लस b का होल स्क्वायर लिख देंगे। बोलेंगे ठीक है, यदि या a का मान है 2x और b का मान देखिए यहाँ पर कितना है 1/2, तो इसके स्थान पर टोटल हम लिख दिए 1/2 का स्क्वायर। अब प्लस जो था उसको लिख दिए 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, माइनस है इसको कहने के लिए माइनस है ना, तो माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, अब माइनस कितना 8 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। या अब क्या करेंगे हम लोग 2x प्लस 1/2 का स्क्वायर, इसको सोल्व कर लेंगे। 8 चौके 32 माइनस 1 कितना हो गया 33, तो माइनस 33/4। इसको सोल्व करने के लिए आप लोग को बताए हैं माइनस 1/4 है, अब माइनस 8 है, क्या करते हैं 8 चौके 32, तो कितना हो गया माइनस 32 और माइनस 1 माइनस 33 और नीचे जो वाली संख्या उसको लिख देंगे बराबर कितना हो गया 0 हो गया। या अब देखिए हम लोग क्या करेंगे 2x प्लस 1/2 का स्क्वायर, इधर ही माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 0 प्लस 33/4। आगे क्या होगा 2x प्लस 1/2 का स्क्वायर अब बराबर 0 में कोई संख्या जोड़ेंगे तो उतना ही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, आपका सवाल है 2x प्लस 1/2 इसका स्क्वायर है और बराबर कितना है 33/4। अब देखिए इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट
यानी कि 2x प्लस 1/2 बराबर रूट अंडर 33/4 यह है। 2x प्लस 1/2 और 33 का वर्गमूल आप नहीं जानते हैं उसको अंदर में ही रहने देंगे रूट के अंदर। 4 का वर्गमूल 2 जानते हैं 2 लिख देंगे। और आपको पहले ही बता चुके हैं कि रूट से कोई भी संख्या निकलेगा तो प्लस माइनस दोनों में निकलेगा। ठीक है, जैसे रूट के अंदर 4 है जिसका आंसर प्लस माइनस 2 होगा तो प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, या 2x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 33/2 इधर 1/2 क्या है प्लस में, इधर आएगा तो 1/2 माइनस में। या है 2x बराबर प्लस माइनस दोनों का एलसीएम जब लीजिएगा तो 2 33 और माइनस 1 या हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस 33 और माइनस 1/2 इधर 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में। या x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 33 माइनस 1/4। अब यहाँ से दो मान निकलेगा, एक अल्फा का मान निकलेगा एक बीटा का मान निकलेगा। दो मान इसलिए निकलेगा क्योंकि द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण के दो मूल, जितना घात का समीकरण रहेगा उसका उतना ही मूल निकलता है। द्विघात समीकरण के दो मूल, एक अल्फा एक बीटा। अल्फा को प्लस में लेते हैं बीटा को माइनस में लेते हैं। तो यहाँ से एक बार x बराबर हो जाएगा प्लस रूट अंडर 33 माइनस 1/4। उसके बाद एक बार माइनस में हो जाएगा x बराबर माइनस रूट अंडर 33 माइनस 1/4। जो x का मान निकला उसको हम लोग घेर लेंगे। तो यही आपका आंसर हो गया। तो आज की क्लास में हम लोग पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना सीखे।